राजाओं के टाइम में कंपटीशन हुआ करता था, एक राज्य को दूसरे राज्य से ज़्यादा शक्तिशाली दिखाना। तो ये 1720 में बनाया गया तोप है महाराजा सवाई जयसिंह जी के द्वारा। सवाई यानी कि जो यहाँ के जयपुर के राजा जयसिंह ने जब पिंक सिटी बनाने से पहले इस पर राज किया था, तो इस किले का नाम उनके नाम पे रखा गया जयगढ़। पहले इस किले का नाम था सुदर्शनगढ़, फिर जयगढ़, और इस तोप को उन्होंने बनवाया तो इसका नाम भी जयवाण तोप पड़ा। ये विश्व की सबसे बड़ी तोप मानी गई उस ज़माने की। पूरा ही धातुओं से बना हुआ है, मेटल से, लेकिन नीचे का जो रथ देख रहे हैं आप, ये सब लोहे का बना हुआ है, मेटल। और बाकी जो फायरिंग करने के लिए जो लंबी नाल है जो वाली, वो पंच धातुओं से बना हुआ है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा। ये सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि इसका जो वेट है वो है 250 टन, 25,000 किलो, और इसकी जो लंबाई है वो है 32 फीट। तो इतना वजनदार और इतनी लंबी फीट जो तोप है वो राजस्थान के अलावा भी किसी दूसरे जिलों में कहीं नहीं है। तो राजस्थान पे भी इस तरह का तोप कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा आपको, और पहिए के ऊपर सुरक्षित तरीके से। बाकी सब तोप तो फिक्स हैं। अच्छा। तो ये वाला तोप आज भी चलने के लिए बिल्कुल सक्षम है। 1720 में जब इसको बनाए थे तो इसको एक बार टेस्टिंग के लिए चलाया गया, दूसरी बार कभी मौका ही नहीं पड़ा। टेस्टिंग के लिए चलाया गया तो इसके अंदर देख रहे हैं इतना बड़ा तोप है, तो गोला भी बड़ा बनेगा। तो उसका जो गोला था इतना बड़ा, 50 किलो का गोला था, लोहे का, मजबूत लोहे का, और 100 किलो बारूद भरी जाती थी इसको। और जब इसको इतना बड़ा जब तोप है तो उसकी फायरिंग रेंज भी ज़्यादा होगी। तो इसकी फायरिंग रेंज चेक की गई तो यहाँ से इसकी फायरिंग रेंज, यहाँ से गोला जब दागा गया तो दक्षिण दिशा की तरफ 45 किलोमीटर की दूरी पर गोला गिरा था इसका। आज भी उस जगह एक गड्ढा है जिसको गोली मार के नाम से जानते हैं। 50 मीटर का गड्ढा हो गया था, 200 मीटर दायरे में जितने जीव जंतु थे सब जल के नष्ट हो गए थे। तो बहुत ही विध्वंसकारी हथियार माना गया उस ज़माने का। आज भी चलने के लिए बिल्कुल सक्षम है, लेकिन ऐसी समस्या ने आए कि इसको चलाना पड़े। तो इसलिए हर दशहरे के दिन राज परिवार के लोग इसकी पूजा अर्चना करते हैं। आगे गणेश जी की एक मूर्ति है और वहाँ पे दशहरे के दिन इसकी पूजा करते हैं ताकि भाई तो शांति रहे। इतना खतरनाक हथियार था कि इसको चलाने के लिए जो तोपची मैन होते थे वो इसकी लंबी सुर्री रखते थे और इसको फायर करने के बाद अपने आप को पानी के टैंक में जाके सेव करते थे। पीछे एक खाई है, उस खाई में जाके पानी में कूद जाते थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इसके साउंड से उनके कानों के पर्दे फट सकते हैं। अच्छा। या अगर इधर कोई रहता है और झटके से अगर वो झटका पड़ेगा तो पीछे की तरफ आदमी को धक्का फेंकेगा और वो आदमी पीछे गिर के डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए चलाते वक्त कोई यहाँ नहीं रुकते थे। इसका सारा वेट आगे वाले पहिए पे है, तो इसलिए आगे वाले पहिया बहुत लंबा रखा गया है। 9 फीट का लंबा पहिया है, 1 फीट की चौड़ाई, और पीछे वाले पहियों को हल्का रखा गया है, कम वेट और कम ऊंचाई, क्योंकि इसको मूव करने के लिए काम आता था पीछे वाला पहिया स्टीयरिंग के रूप में। ये देख रहे हैं यहाँ पे गोल सा बना हुआ पाटा सा, ये 90 डिग्री के कोण में पूरा घूम सकता है ये। तो इस किले के अंदर इस तोप को बनाया गया एक कारखाने में और अलग अलग हिस्सों में लाके यहाँ पे जॉइंट किया गया। उसके बाद में कभी युद्ध भूमि में नहीं लगे, क्योंकि लाने ले जाने के लिए 25 हाथी लगाएंगे उस जमाने के, तब जाके खिंचता था ये, और फिर भी ज़्यादा दूरी पे नहीं ले जा सकते थे। तो इस किले के सबसे हाइट वाले स्थान पे रखा गया ताकि दुश्मन किसी भी दिशा से आ जाए तो इसको उस तरफ घुमा के 5 किलोमीटर से लेके 45 किलोमीटर तक आसानी से फायर कर सकते हैं। तो लेकिन जब दूसरे राज्य में पता चलता था कि उनके पास इतने बड़े हथियार हैं, इतने खतरनाक परमाणु बम जैसे हथियार हैं, तो वो उस तरफ अटैक नहीं करते थे या फिर दूरी तक ही रुक जाते थे। चेतावनी दिया जाता था काफ़ी दूरी से, इसकी सीमा से दूरी पे। तो इसलिए इस तोप का ज़्यादा यूज़ में नहीं ले पाए और वहीं दूर जाके उनसे लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अगर ये गोला इसका उस तरफ दाग दिया जाए उस सेना पे तो एक ही बार में बड़े से बड़ी सेना का खात्मा हो जाएगा। तो इसलिए वो अपनी सीमा को थोड़ा दूरी रखते थे। राजा हारे थे ये वाले कभी कि नहीं? जयपुर के राजस्थान के राजाओं ने तो कभी हार बहुत ही कम हार स्वीकारी नहीं होती थी, इसलिए ज़्यादातर किले यहाँ पे स्वतंत्र मिलेंगे आपको। और ये किलों की देखिए आप दशा भी बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि ये अपने दुश्मन को बाहर के बाहर ही खदेड़ देते थे। इसके अलावा जयपुर को और आमेर को मुग़ल सेना की बहुत बड़ी ताकत हासिल थी। अकबर बादशाह के साथ रिलेशन होने की वजह से इनके पास बहुत बड़ी सेना थी और मुग़ल सेना के महान सेनापति थे यहाँ के महाराजा मान सिंह, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ की लड़ाई भी जीती थी, हल्दी घाटी का युद्ध। आपने देखा ना महाराणा प्रताप के साथ में लड़ाई हुई थी, उसके अंदर आमेर के राजा ने इन्वॉल्व हुए थे अकबर बादशाह की तरफ से और इनकी विक्ट्री हुई थी। तो इधर के राजा मान सिंह का भी काफ़ी नाम हुआ क्योंकि बहुत से लड़ाइयाँ इन्होंने जीती, काफ़ी लंबे समय इन्होंने राज किया और मुग़ल दरबार के अंदर इनको 9 रत्नों में से एक रत्न मानते थे। अच्छा। 7000 घुड़सवार इनको सेना के जो थे वो राजा मानसिंह को मिले थे, इंडिया में और किसी राजा को नहीं मिले थे मुग़ल दरबार की तरफ से, तो इसलिए इनको ये ओहदा दिया गया था। तब आप इसको देख लीजिए, फोटो लीजिए, फिर ऊपर का नज़ारा। हाँ जी, ससुर जी अकबर के मानसिंह राजा? नहीं, वो तो इनके साले साहब हैं। बाकी जोधा बाई के फादर का नाम था भारत। इसकी आवाज़ देखो।